बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन है ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, सर्कमस्क्राइब अ रेगुलर हेक्सागन अबाउट दैट सर्कल एंड आल्सो इंस्क्राइब a regular hexagon in the same circle. Find the areas of these geometrical figures. Comment on the values of these areas. इसके लिए हम स्केल यूज़ करेंगे क्योंकि 8 सेंटीमीटर बहुत बड़ा होता है, तो हम स्केल यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन 8 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपास खोल देंगे 4 सेंटीमीटर और एक सर्कल हम बना लेंगे। इस तरह से एक सर्कल बना लेंगे। इसके सेंटर को हम ओ का नाम देंगे। इसके बाद हम कोई भी पॉइंट लेंगे इस सर्कल पर। मैं इसको पॉइंट ए लेता हूं यहाँ पर, और वही कंपास जिसका लेंथ 4 सेंटीमीटर था, इस पर इस तरह आर्क्स लगाते जाएंगे। इस तरह नेक्स्ट आर्क पर इस तरह रखते जाएंगे और आर्क लगा लेंगे। इस तरह 6 आर्क्स हम कंप्लीट लगा लेंगे यहाँ पर। इस तरह से लास्ट जो आएगा वो वही इसके पॉइंट के ऊपर ही आएगा। इसको अगर हम नाम दे दें तो इसको मैं नाम देता हूँ, जो पहला हमने खींचा था पॉइंट ए का, इसके बाद बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई और एफ। इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तरह बी को हम ज्वाइन करेंगे ए के साथ, सी को हम इस तरह ज्वाइन कर लेंगे एफ के साथ, एफ को हम ज्वाइन कर लेंगे बी के साथ। जो तमाम एक्सट्रीमिटीज हैं ए बी सी डी ई एफ, इनको इस तरह ज्वाइन कर लेंगे। ए को इस तरह ज्वाइन करते हैं बी के साथ, बी को ज्वाइन करते हैं सी के साथ, सी को इस तरह डी के साथ, डी को ई के साथ, ई को एफ के साथ, और एफ को हम ज्वाइन कर लेंगे ए के साथ। तो इससे एक हेक्सागन बन जाएगा, जिसका ए बी सी डी ई एफ और ए, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इंस्क्राइब हेक्सागन है। अगर हम इसके लेंथ को मैयर कर लें, कोई भी लेंथ हम मैयर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इस तरह, तो इसका जो हर एक हमने खींचा भी था पहले, इसका 4 सेंटीमीटर आएगा, और हमने स्केल यूज किया था कि इस तरह। दूसरा, अब हम सर्कमस्क्राइब हेक्सागन बनाते हैं, तो एक्सट्रीमिटीज ए बी सी डी ई एफ पर हम परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो पहले हम ए पर इस तरह प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लेंगे और 90 डिग्री का जो है इसको हम इस तरह मार्क कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड पर भी इस तरह हम एडजस्ट कर लेंगे। और 90 को मार्क कर लेंगे।
दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तरह इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया। इसी तरह से अब बी पर हम इस तरह एडजस्ट कर लेंगे, 90 को मार्क कर लेंगे। तरह से दूसरे साइड पर भी इस तरह हम एडजस्ट कर लेंगे और 90 को मार्क कर लेंगे। इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेंगे। तरह दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया। अब तीसरा जो है वो है पॉइंट सी पर भी इस तरह प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लें, 90 को मार्क कर लेंगे। इस तरह से दूसरे साइड पर भी इस तरह सी पर मैं प्रोटेक्टर को एडजस्ट करता हूं और तरह से 90 को मार्क कर लेंगे। यहाँ पर भी दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं। इस तरह से हमने इसको मिला लिया। तीसरा जो पॉइंट है, चौथा जो पॉइंट हमारे पास है वो है पॉइंट डी पर इस तरह प्रोटेक्टर को एडजस्ट कर लें और 90 को मार्क कर लें। दूसरे साइड पर भी इस तरह इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह पॉइंट ई पर इस तरह हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लेंगे। और लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है पॉइंट एफ। इस तरह से पॉइंट एफ पर प्रोटेक्टर रखते हैं और 90 को इस तरह मार्क कर लेंगे। दूसरे साइड पर भी 90 को मार्क कर लेंगे आप। पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से आप पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो इससे हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन अबाउट द सर्कल बन जाएगा। अगर हम इनको नाम दे दें, ये जी एच आई जे के और एल। सो जी एच आई जे के एल हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है अबाउट द सर्कल। अब दोनों हेक्सागन के जो साइड है उसको मेजर करते हैं ताकि हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकें। तो सबसे पहले हम जो इंस्क्राइब हेक्सागन है उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए पहले हम साइड मालूम करेंगे। तो साइड के लिए इस तरह आसानी से हम डिवाइडर या कंपास की मदद से आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। इस पर एडजस्ट कर लेंगे और फिर इसको मेजर कर लेंगे, जो कि ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर था। सो इंस्क्राइब का जो है वो उसके हमारे पास ए है, जो ए हम इसका साइड लेते हैं 4 सेंटीमीटर, लेकिन स्केल हमने यूज़ किया था कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मीन्स इंस्क्राइब के लिए
जो ए हमारे पास है वो 4 2 8, वो हम लेंगे 8 सेंटीमीटर। ए हम यूज़ करेंगे 8 सेंटीमीटर। सो और अगर हम सर्कमस्क्राइब सर्कल को मेजर कर लें, तो अगर ए हमारे पास 8 सेंटीमीटर, हम फार्मूला यूज़ करेंगे, एरिया बराबर होता है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू ए स्क्वायर, और ए हमारे पास इसमें आ गया है 8 सेंटीमीटर, तो मीन्स इसका एरिया है 166.28। तो जो इंस्क्राइब हमारे पास है उसका एरिया है 166.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से अब हम आउटसाइड या सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल के लेंथ को पहले मेजर करते हैं। तो आसानी के साथ हमने कहा था कि हम विद द हेल्प ऑफ, इस तरह हम इसको मेजर करते हैं किसी भी साइड को। जी एच को मेजर करता हूं कि ये कितना है। जी पर हम इस तरह, जी पर हम रूलर को एडजस्ट कर लेंगे तरह, और दूसरे साइड से इस तरह से हम इसको एडजस्ट करते हैं ताकि इसको मेजर कर सकें। तो ये हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर। तो हमने स्केल यूज़ किया था कि 1 सेंटीमीटर 2 के बराबर है, तो 4.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 9। तो अगर हम 9 यूज़ कर लें तो इसका एरिया हमारे पास आएगा 210.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया आ गया हमारे पास 210.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। Draw a circle of radius 4 cm with center O. Take a point O on the circumference of Take a point A on the circumference of the circle. Draw 6 arcs of radius 4 cm with centers A, B, C, D, E and F respectively. Join A to B, B to C, C to D, D to E, E to F and F to A. A, B, C, D, E, F is the required hexagon inside the circle. Means inscribed hexagon हो गया। Draw a perpendicular at the extremities A, B, C, D, E and F. Perpendicular lines cut each other at point G, H, I, J, K and L. So G, H, I, J, K and L is the required hexagon about the circle. हम फार्मूला यूज करेंगे। द फार्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज a is equal to 3 into square root of 3/2 into a square, where a is the length of the side of hexagon. So area of inscribed hexagon हमारे पास आ गया, हमने कैलकुलेट कर लिया 166.28 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब हेक्सागन आ गया 210.44 सेंटीमीटर स्क्वायर।